तो कहानी की शुरुआत रे बेनिस्टोन नाम के एक व्यक्ति को दिखाते हुए होती है। फोन पर किसी औरत से बात कर रहा था, तभी एक दूसरा कैदी उसके पास जाकर वहां पर उसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर फिर जब वो कैदी उसे परेशान करना बंद नहीं करता, तब रे उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारकर उसे वहां से भगा देता है। इसके कुछ दिनों बाद रे जेल से रिहा हो जाता है और पूरे 7 साल जेल की सजा काटने के बाद वो जेल से बाहर निकलता है। तो जाने से पहले रे जेल के वार्डन को सारी बुक्स वापस कर देता है जिन्हें वो जेल में पढ़ता था। जैसे ही रे जेल से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर जाता है, तभी फिलिप नाम का एक आदमी एक एक्सपेंसिव कार उसके पास लेकर आता है। फिलिप्स उसको एक बैंक लूटने के लिए उसके साथ चलने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे पास्ट में उस आदमी का साथी रह चुका था। फिलिप्स रे को बार बार बैंक में चोरी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब सुनकर रे चलते चलते रुक जाता है और फिलिप्स से उसकी कार चलाने के लिए पूछता है। उससे फिलिप्स को लगता है कि वो उसके साथ चोरी करने के लिए मान गया। जैसे ही फिलिप्स कार से वो नीचे उतरता है, तभी रे फिलिप्स को वहीं पर छोड़कर कार को चलाते हुए दूर निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर वो अपनी वाइफ और बेटी की फोटो देखने लगता है। रे बहुत खुश था कि अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगा, क्योंकि काफी समय जेल में रहते हुए उसने ये फैसला किया था कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। अगले दिन रे अपनी वाइफ लिन और बेटी सैली से मिलने के लिए उनके घर जाता है। काफी सालों बाद उसके हस्बैंड को देख के उसकी वाइफ खुश नहीं थी। उल्टा वो रे को कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि लिन को लगता है कि रे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत इंसान है, क्योंकि उसने अभी तक एक पति और बाप होने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तब सैली स्कूल से वापस लौट आती है और अपनी माँ की ही तरह रे को देखकर वो भी उससे ढंग से बात नहीं करती। इसके बाद लिन और सैली घर के अंदर जाते हुए रे के सामने ही दरवाजा बंद कर देते हैं। नेक्स्ट दिन रे सैली के स्कूल जाकर उससे माफी मांगता है कि अब मैं पहले जैसा एक बुरा इंसान नहीं रहा, अब मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। लेकिन सैली अब भी उससे नाराज थी और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन अचानक रे को वहां पर पटाखे फूटने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को सुनकर उसके पास जाता है, तब वो देखता है कि कुछ लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। रे उन लड़कों को आपस में लड़ने से रोक देता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज देता है। वहाँ पर रे की मुलाकात सैली की क्लास टीचर मिस मिलर से होती है और वो एक दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिस मिलर रे के बर्ताव और बात करने को तरीकों को लेकर बहुत ही इम्प्रेस होती है और अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए इनवाइट करती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए रे तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि सैली से दोस्ती करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। उसी शाम फिलिप्स रे के घर आता है और उससे दोबारा बैंक में चोरी करने के लिए उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रे पहले की तरह ही उससे ऐसा करने से इनकार कर देता है। रे फिलिप्स को कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, इसकी वजह से मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा था। अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन इस बार उसे लिन का नया पति मिलता है। तभी लिन और उसका नया पति रे के सामने ही एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे रे को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। रे के नए हस्बैंड के जाने के बाद रे लिन को वापस मनाने की कोशिश करता है कि अब मैं बिल्कुल ही बदल गया, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी एक बुरा इंसान नहीं रहा और मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। लेकिन लिन उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है और तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे। यहाँ पर रे को रियलाइज होता है कि लिन को बहुत सारा पैसा चाहिए, इसीलिए वो अलग अलग कंपनियों में जाके इंटरव्यू देता है। अब क्योंकि रे का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए उसे सभी जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रे अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहा होता है, तब वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे उसका सारा सामान जल के राख हो चुका है। इसीलिए अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और वो बैंक में डकैती करने के लिए फिलिप्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है। कुछ ही दिनों बाद फिलिप्स, रे और उनके 2 साथी बैंक में डाका डालने के लिए जा रहे होते हैं। जब वो बैंक तक पहुंच जाते हैं, फिलिप और उसके 2 साथी अपने चेहरों पर मास्क पहनकर पीछे के दरवाजे से बैंक के अंदर घुस जाते। वहीं रे को कार में बैठे रहने के लिए कहा गया था, इसीलिए वो कार में बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसकी बेटी सैली और उसके क्लास के कुछ बच्चों पर पड़ती है, जो म्यूजियम टूर के लिए एक बस में चढ़ रहे थे। उसी टाइम रे अपनी बेटी सैली की तरफ देखता है और पास्ट में बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करता है, जिससे उसे ये एहसास होता है कि अब जो वो करने जा रहा है वो बहुत ही गलत काम है और उसे ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो कार से बाहर उतरकर कार की चाबियों को झाड़ियों में फेंक देता है और स्टूडेंट की बस में सवार होकर मिस मिलर को कहता है कि मैं बच्चों की सेफ्टी करने के लिए तैयार हूँ। वह सैली अपने डैड को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे बस से नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन रे को लगता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो सैली की बात को इग्नोर कर वहीं पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके कुछ साथी बैंक लूटकर बाहर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि रे वहाँ नहीं है और कार की चाबी भी गायब है। अब पुलिस के पकड़े जाने के डर से वो लोग वहाँ से भागते हैं, जिनमें से डेल नाम का एक चोर वहाँ से भागते हुए
बस से टकरा जाता है और उसका पैसों से भरा हुआ बैग वहाँ पर नीचे गिर जाता है और पुलिस के पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भाग जाता है। उस बैग को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसी के दौरान फिलिप्स अपने एक साथी गोल्डी के साथ वहाँ से एक कार चुरा कर भाग निकलता है और तभी उनकी नज़र रे पर पड़ती है, जो कि बस में बैठा हुआ था। अब उसका धोखा देने की वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे और उस बस का पीछा करने लगते हैं और एक्सीडेंटली उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और बस वहां से आगे निकल जाती है। लेकिन फिलिप्स ने बस पे लिखा हुआ उस स्कूल का नाम पढ़ लिया था, जिससे किसी तरह फिलिप्स उस स्कूल में फ़ोन करके उसे ये पता लगा लेता है कि उनकी स्कूल की बस आखिर जा कहाँ रही है। जब डेल को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो उससे बैंक डकैती के बारे में पूछते हैं। डेल से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पैसों का बैग एक स्कूल बस में है, जो कि बैंक में चोरी करते टाइम वहीं पर पास में कहीं खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रे सभी स्टूडेंट के साथ म्यूजियम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उन सबको पता चलता है कि जो टूरिस्ट गाइड उन सबको वहां पर घुमाने वाला था वो बीमार होने के कारण यहाँ पर नहीं आ सका। यहाँ रे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी म्यूजियम में बोर हो, तो वो खुद स्टूडेंट को वॉलंटियर और गाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने जेल में रहते हुए म्यूजियम और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बुकें पढ़ी थी, इसीलिए उससे इन चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज थी। स्टूडेंट से बात करते हुए उसे वहाँ पर फिलिप्स और गोल्डी दिखते हैं, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स को वापस बस में चले जाने के लिए कहता है। इसके साथ ही रे फायर अलार्म भी एक्टिवेट कर देता है ताकि म्यूजियम में आए सभी विजिटर्स वहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद जब वहाँ पर कोई नहीं होता तब वो वॉशरूम में जाकर फिलिप्स और गोल्डी से फाइट करने लगता है और उन्हें काफ़ी मारता है। जब फिलिप्स उससे पूछता है कि तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया, तब वो उसे बताता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया था कि अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। तभी रे सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरी लोकेशन पर लेके जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स को बस से उतारने के बाद वो बस के ट्रंक को चेक करता है, जहाँ उसे रुपयों का बैग मिल जाता है। तभी वो तुरंत फिलिप्स को फ़ोन लगाता है ताकि वो उसे ये बैग लौटाकर मामले को यही ख़त्म कर दे। जैसे ही रे फिलिप्स को बैग पकड़ाने के लिए रोड के दूसरी तरफ बढ़ता है, उसी समय वहां पर पुलिस आ जाती है, जिससे फिलिप्स और गोल्डी को वहां से भागना पड़ता है। अब फिलिप्स और गोल्डी को लगता है कि रे ने पुलिस वालों को उनको वहां पे पकड़ाने के लिए ही बुलाया होगा, इसीलिए वो एक मैक्सिकन गैंग से रे को पकड़ने के लिए उनसे हेल्प मांगने जाते हैं। वहीं रे स्टूडेंट्स को लेकर एक होटल में चला जाता है। यहाँ पर उन्हें आज रात के लिए रुकना था। मिस मिलर सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहती है और रे उन पैसों को लेकर अपने रूम में जाता है। वहाँ पर वो फिलिप्स को फोन लगाकर कहता है कि तुम लोग इस होटल में आकर अपना पैसा ले जा सकते हो और इस मामले को यहीं पर खत्म करो। लेकिन फिलिप्स को लगता है कि रे फिर से उन्हें डबल क्रॉस करेगा, इसीलिए वो रे को एक सुरक्षित जगह पर बैग लाने के लिए कहते हैं। रे फोन पर बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सैली आ जाती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए रे से माफी मांगती है और दोनों बाप बेटी कई समय के बाद अच्छे से मिलकर दिल की बातें करते हैं। कुछ देर बाद रे सैली को एक म्यूजिक स्टोर में लेकर जाता है और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। इसी दौरान होटल में कुछ डिटेक्टिव आते हैं और मिस मिलर से रे का पता पूछते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि हाल ही बैंक में हुई एक डकैती में उन्हें रे पर शक है और रे का भी हाथ था इस चोरी में। ये सुनकर मिस रे डर जाती है। जब तक रे सैली के साथ वापस होटल की तरफ लौट रहा था, रे सैली से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, खासकर जॉर्ज के साथ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। सैली अपने डैड के साथ अच्छा समय बिताकर खुशी खुशी होटल पहुंचती है, लेकिन तभी उसकी नज़र टीवी पे चल रहे एक न्यूज़ पे पड़ती है जिसमें रे को बैंक डकैती केस में इन्वॉल्व बताया जा रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। अब ये देखकर सैली का दिल टूट जाता है। उससे अपने डैड रे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वो रे के पास जाके उसे कहती है कि मैंने एक बार फिर से आप पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सैली का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। तभी रे नोटिस करता है कि डिटेक्टिव उसे इधर उधर तलाश रहे हैं, इसीलिए वो सैली को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे होटल रूम में जाओ और वो पैसों का बैग लाकर मुझे दो। जैसे ही सैली उसे वो बैग ला कर देती है, वो उसे अपने दोस्तों के पास वापस होटल जाने के लिए कहता है और खुद बैग लेकर फिलिप्स की बताई हुई लोकेशन पर उसको बैग लौटाने के लिए चला जाता है। वहीं जैसे ही सैली होटल में एंटर होती है, फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ रे फिलिप्स के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे फिलिप्स और गोल्डी नहीं बल्कि मैक्सिकन गैंग के 3 मेंबर दिखाई देते हैं। इस बात से चिढ़कर वो उन्हें बिना डिटर्जेंट के धो डालता है
तभी रे को फिलिप्स की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन फिलिप्स पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पे बुलाता है और उसे कहता है कि हमें हमारा पैसा दे देना और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। रे तुरंत एक टैक्सी में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ फिलिप ने उसे बुलाया था। वहां पहुंचकर रे टैक्सी ड्राइवर को कुछ रुपए देकर उसे समझाता है कि जैसे ही सैली टैक्सी में बैठेगी वो उसे लेकर वहां से दूर चला जाए और प्लान के मुताबिक सैली वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही वो होटल पहुंचती है उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पिता की जान खतरे में है। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए उसके मेल फ्रेंड से हेल्प लेने की कोशिश करती है जिन लड़कों का नाम जॉश, बेनी और साइमन था। जॉश अपने आईपैड पर रे की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बेरी फटाकों की आवाज करके डिटेक्टिव का ध्यान भटका देता है जिससे वो चारों आसानी से होटल के बाहर निकल जाते हैं। इधर फिलिप और गोल्डी रे को एक रस्सी से बांध देते हैं क्योंकि रे ने उन्हें पैसों के बैग की जगह गुड़ियों से भरा हुआ बैग दिया था। फिलिप्स उसे काफी मारता है और उससे असली बैग के बारे में पूछता है लेकिन रे उसे कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी ही देर बाद सैली अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। साइमन और बेनी फिलिप्स और गोल्डी का ध्यान भटका देते हैं और सैली और जोश मिलकर रे की रस्सियां खोल देते हैं और आजाद होते ही रे अपने एक पहचान वाले को फोन लगा देता है जो कि एक रेडियो जॉकी था। वो रे की लाइव लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर देता है जिससे कि पुलिस को रे और गोल्डी के लोकेशन का पता पड़ जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर रे की वाइफ और पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप्स और गोल्डी बच्चों को गन पॉइंट पर कर लेते हैं। फिलिप्स को पता नहीं था कि उसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, इसलिए वो ओपनली बोल देता है कि रे का इस डकैती में कोई हाथ नहीं था और वो उसे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतना कहकर फिलिप्स उन सभी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। अब फाइनली रे निर्दोष साबित हो जाता है क्योंकि बैंक डकैती के समय वो बच्चों के साथ स्कूल बस में था। अब यहाँ पर लिन भागकर आती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी राहत महसूस करती है, पर सभी बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए रे को थप्पड़ मारती है। इस पर रे कुछ रिएक्शन नहीं देता, बस इतना कहता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मूवी के लास्ट सीन में हम रे को एक रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए देखते हैं। यहाँ उसको फिलिप्स की कॉल आती है जेल से। वो उससे जेल के एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए एडवाइस मांग रहा होता है। तो रे उसे एडवाइस करता है कि जेल में तुम्हें शांति से रहने के लिए दूसरे कैदियों से फाइट करना होगा, हमेशा सच का साथ देना होगा और दीवार के सहारे बेड टिका कर सोना होगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे थ्रिल नरेटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।